हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। और पहली बार स्वागत है आप सभी का इस हुंकार सीरीज 2.0 में। जी हाँ, आज हम जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर लाए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एमसीक्यूज बेस्ड आपकी पूरी हुंकार सीरीज 2.0 रहेगी। जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने हुंकार सीरीज 1.0 चलाया था, इस बार ये 2.0 है। सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, लेकिन इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ओनली 79 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, 79 रुपीज़ में। और सिर्फ हुंकार सीरीज़ का स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन नोट्स हैं प्लस गाइडेंस है, वो आपको 79 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से ही 399 का कोर्स परचेज़ कर रखा है, उनको ये 79 का कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 79 वाला कोर्स उनके में पहले से ही उपलब्ध होगा। ठीक है, फिलहाल जितने भी एमसीक्यूज हैं कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस हुंकार सीरीज 2.0 के पहले क्वेश्चन से, जनरल नॉलेज के। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है। It is the highest civilian award given by the government of India. The right answer is option number A, भारत रत्न। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझनी है, यही गाइडेंस होता है, यही आपका पढ़ने का तरीका बेहतर बनाता है। कि मान लीजिए पहले क्वेश्चन में कहा गया कि राइट आंसर इसका जो है वो भारत रत्न है, लेकिन दिख रहा है साफ साफ कि 3 ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, अब पढ़ाई करने का तरीका है कि राइट आंसर पे फोकस कर लो, यही बेहतर नहीं है। आप दिमाग लगाइए कि आखिर ये जो रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं इसका भी कोई ना कोई मतलब अस्तित्व होगा। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, देखिए कि पद्म भूषण किससे संबंधित है, किससे दिया जाता है, पद्मश्री किससे संबंधित है। यानी कि सिर्फ राइट आंसर को पढ़ करके एक तरीका नहीं होता है कि याद कर लो बस हो गया। ये भी देखो कि जो रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं इसका भी राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इनका क्या अस्तित्व है, किस लिए जाने जाते हैं, तो किसी ना किसी कारणवश तो इनको यहाँ पर रखा गया होगा ना। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, टू हुम वाज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फर्स्ट गिवन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। अगला है कि शौर्य या वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। ठीक है, यानी कि द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गैलेंट्री और ब्रेवरी इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। अगला है कि सर्वप्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया। हु वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार इज गिवन इन विच फील्ड। अब यहां पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है, पढ़ने का तरीका ध्यान दीजिएगा। मैंने पूछा कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपको पता होगा कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो किसी के नाम पर आधारित है। धन्वंतरी कोई एक महान व्यक्ति ही थे। ठीक है, अब आपको इनके बारे में जानना चाहिए कि इनका क्या क्षेत्र हुआ करता था। ऐसे कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं कि धन्वंतरी पुरस्कार किसी के नाम पर आधारित है, तो स्वाभाविक है कि जो धन्वंतरी थे वो किसी ना किसी क्षेत्र में निपुण होंगे। ठीक है, तो यानी कि उनका उस क्षेत्र में एकदम परिपक्व होंगे, इसी वजह से उनका नाम पर पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, तो जो धन्वंतरी थे बच्चों, वो चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिकित्सा, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र से संबंधित उनके नाम पर पुरस्कार रख दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। धन्वंतरी पुरस्कार इज गिवन इन विच फील्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेडिसिन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। चमेली देवी अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता, जर्नलिज्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में है कि विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमन मैग्सेसे। रैमन मैग्सेसे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर कुरुपू को।
इंग्लिश में देख लेते हैं कि टू whom was the ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट गिवन, द राइट आंसर इज जी शंकर कुरुपू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पुलित्जर प्राइज गिवन इन विच फील्ड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता। ठीक है, यानी कि जर्नलिज्म। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला पुरस्कार है कि ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है। ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी पाश्चात्य संगीत से। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं कि ग्रेमी अवार्ड इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1954 में। ठीक है, यानी कि इन विच ईयर ललित कला अकादमी वॉज एस्टेब्लिश्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1954, यानी कि 1954 में। ठीक है, अगला है कि किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तबला से। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं कि विद विच इंस्ट्रूमेंट वॉज किशन महाराज इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तबला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शहनाई से। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं कि विद विच इंस्ट्रूमेंट वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शहनाई। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं कि उस्ताद कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कादम्बरी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या हॉकी। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम, इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, लॉन टेनिस इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हरारे किस देश की राजधानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे की। ठीक है, जिम्बाब्वे, हरारे किस देश की राजधानी है, तो जिम्बाब्वे की। ठीक है, हरारे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं। ठीक है, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक कथक। ठीक है, कथक। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में है कि सितारा देवी इज टीचर ऑफ विच डांस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर एक कथक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। इसका राइट आंसर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। ठीक है, यानी कि वेयर इज द बिगेस्ट जू इन इंडिया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जूलॉजिकल गार्डन ऑफ कोलकाता। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय है, कहाँ पर है WTO का मुख्यालय, इसका राइट आंसर है आप लोगों का जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जिनेवा। ठीक है, यानी कि द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO इज जिनेवा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज आप लोगों का कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेंड सेन। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि इंग्लिश में हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अमेंड सेन। ठीक है, ये आपके पहली सीरीज के क्वेश्चंस थे जो कि हुंकार सीरीज 2.0 के थे, जनरल नॉलेज पर बेस्ड। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि हिंदी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है आपका वो एकदम हिंदी के सामने ही नहीं आया इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो हम आशा ऐसी करते हैं कि अगली बार से ये जो समस्या है नेक्स्ट वीडियो से आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।